my dear girls and boys of class 10. What you have read before? We have read this lesson, reading C, open letter to the teacher. Understand? This lesson has finished and we want to know its meaning. इनके मायने जल्दी जल्दी लिखो बेटा. अस्थि मानसिक रोग, मेंटल डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स चिल्ड्रन. ठीक है. उसके बाद आगे फ्लो, तो इसका मतलब है रुक जाना, स्टॉप दिया है अंग्रेजी में. शेड्यूल, ये है समय विभाग चक्र, टाइम टेबल. और डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब, और बस इतने हैं कठिन शब्द. और आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन. Tick right the figures that represent Louis' nature. Number 1, he does not make mistake. Number 2, he feels shy when he with other students. So he does not make mistake. ये तो गलतियां वो करता था, तो इसको नहीं करना है. क्या आ जाएगा? नंबर 2, he feels shy when he is with other students. इसमें टिक कर दो ना, ये भी गलत है. आ जाओ नंबर 3 को. he does not like strong light. ये राइट है. उसके बाद आया 4th, he loves to be alone. ये सही है, इसको नहीं करना है. he likes honest people. अच्छा देखो ये इसको, he is confused when he has to talk to others. ये भी सही है. नंबर 6, he likes honest people. ये भी राइट है. नंबर 7, he does not want people to look into his eyes. ये इसको नहीं लगाना. ठीक. आ जाओ नंबर 2, choose the correct opinions. Choose the correct opposition from the brackets and fill in the blanks. Louis does not like to miss his Khalistan सोशल स्किल क्लासेस. तो इसमें आ जाएगा रेगुलर. रेगुलर इज राइट. समझ में आया? लुई लाइक्स द टीचर स्पीकिंग इन खालिस्तान. जेंटल, जेंटल वॉइस आएगा. लुई इज डिस्ट्रैक्टेड बाय खालिस्तान. तो उसमें आ जाएगा नॉइज. लुई इज समटाइम्स खालिस्तान बाय वर्ड्स. तो आ जाएगा हर्ट. प्लीज नहीं आएगा, हर्ट आएगा. ठीक है. अब देखो नंबर 3, indicate
Louis' views on the following by putting the tick right in the appropriate box. ये बॉक्स बनाया है और इसका कथन दिया हुआ है, तो इसी तरह से तुमको भी बना लेने हैं, है ना। अदर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं आएगा। लंच क्लब, तो राइट। नाइस द लाइट्स, डिसलाइक, क्योंकि वो चाहता नहीं था। रेगुलर शेड्यूल, चाहता था। ठीक है, तो लाइक्स में राइट चिन्ह लगा दो। सोशल स्किल, लाइक्स। स्पीकिंग विद ट्रूथ, लाइक्स। ट्राइंग न्यू थिंग्स, लाइक्स। मिसिंग क्लासेस, डिसलाइक। पीपुल मूविंग अराउंड, ये भी डिसलाइक। आ जाओ आगे। Number 4, answer the following questions. Number 1, what problem does Louis have? तो इसका आंसर हो जाएगा Louis was suffering. Louis was suffering. SUFFERING. Louis was suffering from mental disorder. ये इसका आंसर है। फिर से देख लो। What problems does Louis have? लुई की क्या समस्या थी? तो Louis was suffering from mental disorder. मानसिक उसके गड़बड़ी थी। समझ में आया ना? तो ये प्रॉब्लम था उसको। सेकेंड, व्हाई डज लुई नीड ए ब्रेक? तो इसका आंसर लिख लो बेटा। बहुत छोटे छोटे सब, इसके बहुत सारे आंसर तो उसी में लिखा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई डज लुई नीड ए ब्रेक? तो आंसर आ जाएगा इसका, लुई नीड्स ए ब्रेक टू वॉक अराउंड। बाकी सब जो कहते हो, लुई नीड का नीड एस लगा देना है। लुई नीड्स ए ब्रेक टू वॉक अराउंड। हो गया आंसर। नंबर थर्ड, डज लुई एप्रिशिएट प्रेस विदाउट डूइंग एनीथिंग? कमेंट। अच्छा, तो आंसर देखो, नो। क्या लिखेंगे? नो, लुई डज नॉट एप्रिशिएट प्रेस विदाउट डूइंग एनीथिंग। फुल स्टॉप। सब उसी में है यहां तक। नो भर लिखना है तुमको। लुई डज नॉट एप्रिशिएट प्रेस विदाउट डूइंग एनीथिंग। ही वंडर्स, ही अंडरस्टैंड, वंडर्स नहीं है, ही अंडरस्टैंड्स द ट्रूथ
वह सत्य को समझता था। ही अंडरस्टैंड्स द ट्रूथ एंड फॉल्स। सत्य क्या है और गलत क्या है इसको समझता था। फुल स्टॉप। He wants to work hard to get press। ये यहां तक के इसका आंसर है। समझ में आ गया। नंबर 3। नंबर 4, why does not Louis want to go to social skill or speech? तो सब उत्तर आधा पीछे बैठा हुआ है। लुई डज नॉट वांट टू गो टू सोशल स्किल और स्पीच। देख लिया, और स्पीच बिकॉज he likes his regular rating sitting in the classroom। लिखे, in the class room with other friends and learning from the teacher's truth। The teachers replied that he was gone। अच्छा, नंबर 5 देखो। When did Louis feel scared? लुई दुख कब महसूस किया? तो इसका आंसर आ जाएगा when his teacher told him that his mother was gone। When the teacher replied that his mother was gone, Louis felt scared। समझ में आ गया। Last one, 6। Why does Louis say the teacher is good? तो आ जाओ, इसका आंसर लुई says the teacher is good because the teacher says him gentle voice। इस तरह से ये आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब आ जाओ इसके vocabulary को। Words can be used in more than one way। Here are some examples। I gave me a present का गिफ्ट दिया हुआ है ना। Certain presents looks to all the children to give। He was present in the class। There are here। ठीक है, ये
वोकैबुलरी इसको बनाने हैं। शेष ग्रामर कल बता दूंगा। ठीक हो गया।